हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए क्लास 12 का जो फिजिक्स पढ़ रहे थे उसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में जैसे कि आपको टॉपिक भी दिख रहा होगा, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो शुरू करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या? तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह का स्पेस या रीजन होता है जहां पर खास करके हमको इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। हम क्या बोले? इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह का स्पेस या रीजन होता है जहां पर खास करके हमको इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का क्या मतलब हुआ हम समझाते हैं आपको। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लेते हैं मेरे पास स्टैटिक चार्ज है, रुका हुआ चार्ज है, लेट से पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो ऐसा बोला जाता है कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जो खास करके स्टैटिक होना चाहिए, बिकॉज आपको पता है कि मूविंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ये बात आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। तो हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज वो अपने आसपास में फील्ड क्रिएट कर देता है, ठीक है। और जैसे ही कोई दूसरा चार्ज को हम उस फील्ड में लाके रखते हैं तो वो दूसरा चार्ज जो होता है वो फोर्स का एक्सपीरियंस करता है या फोर्स अनुभव करता है। तो वो पार्टिकुलर एरिया जहां पर हम किसी दूसरा चार्ज को लाकर रखते हैं और वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस पार्टिकुलर एरिया को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक बात क्लियर हुआ? तो जो बात हम आपको समझाए उसी को हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम क्या बोले? ए पॉजिटिव और negative charge is said to create a field around itself. क्या बोले हम? एक पॉजिटिव, खास करके ये चार्ज स्टैटिक होना चाहिए। ये हम लिख नहीं रहे, लेकिन आपके दिमाग में ये बात क्लियर होना चाहिए। क्यों? है कि आप 10th में ये बात पढ़े और मैग्नेटिज्म जब हम 12th में पढ़ेंगे तो हम वापस से पढ़ेंगे कि मूविंग चार्ज की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है ना। ठीक, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बारे में ऐसा बोला जाता है, स्टैटिक चार्ज जो अपने आसपास में फील्ड क्रिएट कर देता है, ठीक है। और जैसे ही कोई दूसरा चार्ज को हम उस फील्ड में लाके रखते हैं तो वो दूसरा चार्ज अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो पार्टिकुलर स्पेस या रीजन को हम लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिख रहे हैं वही बात, ए पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इज सेड टू क्रिएट ए फील्ड अराउंड इटसेल्फ, दस एन अनदर चार्ज placed in that space experience force। ठीक है, जैसे ही किसी दूसरा चार्ज को हम उस पार्टिकुलर स्पेस में लाए तो वो फोर्स अनुभव करता है, ठीक है। तो दिस स्पेस और रीजन is called as an electric field। क्लियर हो गया बात? ये क्या बोले हम? ए पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इज सेड टू क्रिएट ए फील्ड अराउंड इटसेल्फ। पॉजिटिव चार्ज रखे, निगेटिव चार्ज रखे, कोई भी एक को रख लो, किसी एक को भी रख लो, दोनों को रख लो, तभी बात बन जाएगा। एक पॉजिटिव चार्ज को रखे, वो अपने आसपास में फील्ड क्रिएट कर दिया, ठीक। अब जैसे ही दस एन अनदर चार्ज प्लेस इन दैट स्पेस, जैसे ही दूसरा चार्ज को हम उस स्पेस में लाते हैं, उस एरिया में लाते हैं, तो वो जो दूसरा चार्ज आया है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस पार्टिकुलर स्पेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात? अगर हम आपसे पॉजिटिव चार्ज के बारे में थोड़ा सा बात करें, जैसे ये प्लस क्यू है, तो ऐसा बोला जाता है कि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रेडियली आउटवर्ड्स होता है, लाइक दिस। ठीक, अगर निगेटिव चार्ज के वजह से बोले हम, तो निगेटिव चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रेडियली इनवर्ड्स होता है। ठीक है।
आगे चल के हम इसी लाइंस, ये जो लाइन बना रहे हैं इस लाइन को हम नाम दे देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बट फिलहाल अभी इलेक्ट्रिक फील्ड समझ रहे हो तो आप इतना समझो कि पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास में फील्ड क्रिएट कर देता है, और कोई जैसे ही दूसरा चार्ज को हम ला के यहां पर रखेंगे तो वो दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है? उसी पार्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बेसिस पर समझो, निगेटिव चार्ज अपने आसपास में फील्ड क्रिएट कर देता है, और जैसे ही हम दूसरा चार्ज को लाके यहां पर रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो उस पार्टिकुलर एरिया या स्पेस को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप कि अब आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, कैसा है ये? इट इज रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, इस लाइन को आप किसी भी हाल में भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये किसके वजह से है? निगेटिव चार्ज की वजह से। तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज। और ये कैसा है? दिख रहा है कि एरो अंदर की तरफ आ रहा है, तो हम बोलेंगे इट इज रेडियली इनवर्ट्स। ठीक है, हम आपको ये बात क्लियर कर रहे हैं कि आगे जाके इस लाइन को हम नाम दे देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट फिलहाल अभी नहीं पढ़े हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल रहे हैं इन जनरल। ठीक है, तो दो बात सीखे। सबसे पहली बात क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक तरह का फील्ड या स्पेस या रीजन बोल सकते हैं हम, जहां पर खास करके हमको इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और अच्छा से बोले तो हम बोलेंगे खास करके पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, जो स्टैटिक चार्ज होता है, रुका हुआ चार्ज होता है, वो अपने आसपास में फील्ड क्रिएट कर देता है, और जैसे ही कोई दूसरा चार्ज को उस फील्ड में लाके हम रखेंगे तो वो दूसरा चार्ज फिर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो उस पार्टिकुलर स्पेस या एरिया को अपन नाम दे देते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट्स इट। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स बाहर निकलता हुआ आपको दिखेगा। और अच्छा से डायग्राम बनाएंगे तो लो भाई, ये डायग्राम हो गया, रेडियली आउटवर्ड्स बाहर निकलता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और निगेटिव चार्ज की वजह से कैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? रेडियली इनवर्ट्स। देख रहे होंगे एरो आपको अंदर की तरफ मारा जा रहा है ना? तो इसके वजह से कैसा होता है? रेडियली इनवर्ट्स। चलिए, ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, अब हमको एग्जैक्टली इस बात को जानना है कि कहीं भी मान लो अगर हम यहां से पता करना चाहेंगे इस डिस्टेंस पर, यहां से कुछ डिस्टेंस यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, क्वांटिटी कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, हम इस बात को जानना चाहते हैं। तो इस बात को जानने के लिए, ये बात तो क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना उस पार्टिकुलर जगह पर, अगर इस बात को हम जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमको एक टर्म को डिफाइन करना पड़ता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम उस टर्म पे आते हैं। अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकुलर जगह पे, इस पार्टिकुलर जगह पे कितना है को जानने के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करना पड़ता है। तो उसको समझते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, किसी भी पार्टिकुलर जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस बात को समझने के लिए हम एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ठीक है, तो पहले तो बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं और उसके बेसिस पर हम आपको चीज को समझाते हैं। इसका डेफिनेशन आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव में काफी इंपॉर्टेंट है। लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या हम बोल सकते हैं इट इज defined as the force experienced by a unit positive charge placed at that point। ये बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का।
समझाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम क्या बोले, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है और आना भी चाहिए, सर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखे, क्या हम निगेटिव? अरे बिल्कुल सर, निगेटिव भी लिख सकते हैं, बस डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा और कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, समझते हैं क्या हम बोलना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, है ना, प्लस क्यू चार्ज है। ये चार्ज अपना कैसा है, सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज का क्या मतलब हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, इट क्रिएट्स, शॉर्ट में लिख देते हैं बाबू, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास में इधर 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 सब जगह आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। ठीक है, हमको यहां से r डिस्टेंस दूर पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कि कितना है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि इधर 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 पॉजिटिव चार्ज है तो अपने साथ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा, है ना, तो इस पास पूरा रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया होगा। हम एग्जैक्टली जानना चाहते हैं क्या, यहां से r डिस्टेंस दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना। तो कैसे कर रहे हैं, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, या हम अच्छा से बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है, वहां पर एक छोटा सा यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दो। हम यहां रख दिए, इसको नाम दे रहे हैं क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। एनसीईआरटी में भी इसका मेंशन है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्यों, काहे कि हम इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्लियर है। और खास करके हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव रख रहे हैं, आप चाहो तो निगेटिव भी रख सकते हो, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बस डायरेक्शन का फर्क आएगा, बाकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो हम एक टेस्ट चार्ज रखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है, तो हम बोलेंगे विच एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है, क्लियर है बात। तो इसके वजह से सबसे पहले तो हमको यहां पर आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसके वजह से जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। सर फोर्स को हम बोल सकते हैं रिपल्सिव फोर्स आएगा, बहुत बढ़िया। तो डेफिनेशन के मुताबिक क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर इज डिफाइंड एज एफ वेक्टर बटे का जिस पर फोर्स लग रहा है, दैट इज क्यू नॉट। ये बात क्लियर हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। क्या बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, इस पार्टिकुलर पॉइंट पर हम निकालना चाह रहे हैं। तो हम क्या किए, एक टेस्ट चार्ज जिस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे सारा काम करेंगे, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां पर लाकर रख दिए हम, और हम जब यहां पर लाकर रख दिए तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है बटे का चार्ज, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लिखा हुआ भी है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय, किसके द्वारा, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल लो या टेस्ट चार्ज बोल लो बटे का टेस्ट चार्ज। ठीक है, बढ़िया। अब आगे की थोड़ा सा कहानी हम बढ़ाते हैं। क्या आपको हम ये बात सिखा चुके हैं, दो चार्ज है और उसके बीच में फोर्स लग रहा है। अगर दो चार्ज एयर में रखा हुआ है और उसके बीच में फोर्स लग रहा है तो आप आराम से फोर्स को डिफाइन कर सकते हो, उसी को हम कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं। और अगर याद आ रहा हो Q1 Q2 चार्ज रखा हो r डिस्टेंस पर, तो हम लोग फोर्स क्या बोलते थे, F बराबर K Q1 Q2 बटे का r स्क्वायर। तो उसके बेसिस पर यहां पर क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे K Q1 Q2 Q0 बटे का r स्क्वायर, r मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर, और एगो Q0 एक्स्ट्रा था तो यहाँ Q0 लिख दिए। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। क्या हम बाबू Q0 से Q0 को काट सकते हैं, बिल्कुल। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया वो कितना आ गया, K Q बाई R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको कितना आ गया, K Q बाई R स्क्वायर। क्लियर है, तो अभी से एक बात हम समझ गए कि सर हमारे पास अगर Q चार्ज है और वहां से R डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो हमको आपके बाद ये बात दिमाग में सेट हो गया कि Q चार्ज के वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आता है, K Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये बात दिमाग में सेट आ जाना चाहिए। कितना आता है, Q चार्ज के वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, K Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, अगर आप अच्छा से गौर करोगे तो ये टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। अच्छा, एक छोटा सा बात,
अगर सर हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव की जगह निगेटिव रखते तो क्या इंपैक्ट होता? सर अगर हम टेस्ट चार्ज पॉजिटिव की जगह निगेटिव रखते तो ये जो फोर्स इधर की डायरेक्शन में आ रहा है वो फोर्स अब रिपल्सिव ना होकर अट्रैक्टिव हो जाता है, ये फोर्स का डायरेक्शन इधर रहता, लेकिन मैग्नीट्यूड तो वापस से वही रहता। क्यों? काहे कि क्यू नॉट पे तो बात डिपेंड ही नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गया? तो क्यू नॉट पे ये बात डिपेंड नहीं करता है। तो अभी से यहां से एक बात टेक अवे कर लेना है, क्या कि किसी भी क्यू चार्ज के वजह से अगर हम आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पर, खास करके क्यू अपना पॉइंट चार्ज होना चाहिए, है ना, कोई और सिस्टम नहीं, सिंपल सा एक छोटा सा चार्ज लिए हम, क्लियर है? तो किसी क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, इसको एक और तरीका से हम बोलते हैं, इसके बारे में हम एक बात और बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है? तो सारा बात को सिर्फ हम दो शब्द में, दो स्टेटमेंट में निपटाना चाह रहे हैं। पहला बात क्या कि अगर हमको किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो आप क्या करोगे? एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को लाके, या टेस्ट सिंपल बोल लो, टेस्ट चार्ज को लाके रख लोगे और उस पर कितना फोर्स लग रहा है बटे का टेस्ट चार्ज देख लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये काम करना, मेहनत करना, या सिंपली याद रखो कि अगर कोई पॉइंट चार्ज क्यू है और वहां से हमको आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कितना? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू कौन सा है? जिसके वजह से पता करना है, जिस पर पता करना है वो नहीं है। देखो, इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, किसके? जिसके वजह से पता करना है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगला बात इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, कि हम बार बार इस शब्द को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह आप देख रहे होंगे हम बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे होंगे। तो इन सिंपल आप ये बात समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, एक ही बात है। फिर से हम बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, एक ही बात है। अगर आपके पेपर में सवाल आता है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप इस फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हो, या आपके पेपर में सवाल आता है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो आप इस फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग बार बार ना बोल के हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम ऐसे बोलेंगे कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। या हम ऐसे बोल लेंगे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो अभी हम इस बात को लिख भी देते हैं, आप अपने नोट्स में ऐड भी कर लीजिएगा। पॉपुलरली नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलते हैं, है ना? तो आज के बाद कंफ्यूज मत करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोई अलग चीज है और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज है ना? मतलब सिंपली बात से समझो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है स्पेस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है कि उस पार्टिकुलर स्पेस में उस पार्टिकुलर पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये बात हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से पता चलता है। बट इन जनरल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड को एक ही बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब ही हुआ, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल लो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, इसलिए लिख भी दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे एक छोटा सा बात करेंगे, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो एक ही बात है। उसका यूनिट क्या होता है? फोर्स, फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बटे का चार्ज। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो हम बोलेंगे न्यूटन पर कूलम, या फिर एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, या फिर एक और यूनिट होता है जूल पर कूलम मीटर। देखिए बाबू, ये दो यूनिट जो है, ये तो यूनिट समझ में आ रहा है, न्यूटन पर कूलम F बटे का Q, तो न्यूटन पर कूलम, ये बात तो क्लियर है। ये दो यूनिट जो है वोल्ट पर मीटर और जूल पर कूलम मीटर, फिर से बोल रहे वोल्ट पर मीटर और जूल पर कूलम मीटर, ये दोनों यूनिट हम अगले चैप्टर में देख लेंगे, आप चिंता मत करिए। ठीक है, बट आप अगर याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम भी होता है, वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हैं उसको, या फिर जूल पर कूलम मीटर भी हम बोल सकते हैं। क्लियर है बात? एक लास्ट बात और, कि अगर हम आपसे पूछे किस तरह का क्वांटिटी है, तो मेरा बच्चा समझ गया कि सर इसके वजह से उधर जा रहा है ना? तो डायरेक्ट से एरो लगा हुआ है, इसका मतलब कोई भी बच्चा बोल देगा क्या कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम क्या बोलेंगे? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अब जैसे ही वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं
तो अंदर में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाता है कि सर एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी तो है और मैग्नीट्यूड तो समझ में भी आ रहा है इतना है, डायरेक्शन क्या है? तो मेरा बच्चा समझ गया सर जिधर फोर्स है उधर की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा सर? जिधर की तरफ फोर्स है। तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे क्या? इट्स डायरेक्शन इज अलोंग फोर्स। क्लियर है? एक लास्ट बात और, एक लास्ट बात, इसका डायमेंशन, इट्स डायमेंशन। ठीक, देखिए हम आपको कभी नहीं बोलेंगे डायमेंशन रखने के लिए, हम तरीका बता रहे कैसे पढ़ना है। देखिए डायमेंशन एक बार मैं देख लूं, सब बात तो लिखा रहा है ना, ऐसा नहीं कि कुछ कट रहा है, नहीं, सारा सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। चलिए अगर हम आपसे डायमेंशन की बात करें तो आप क्या बोलेगा सर? हम आते हैं मेन फॉर्मूला पर, E बराबर F/Q, मतलब फोर्स बटे का चार्ज है ना। तो आप बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन आपको याद रखने के लिए बोला जाता है कितना? mLT⁻²। ये फोर्स का है। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? A × T। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इस दोनों को ऊपर लेकर जाएंगे तो डायमेंशन आ जाएगा mLA⁻1 और T⁻⁻3। ठीक है, अच्छा किसी किताब में चार्ज का डायमेंशन I × T लिखा रहता है तो कुछ फर्क नहीं आएगा, वापस से कहानी क्या बन जाएगा? mLI⁻1 और T⁻⁻3। क्लियर है? सारा बात समझ में आ गया? इन शॉर्ट बता देते सारा बात में क्या हम सीखे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, पहला बात दिमाग में सेट कर लो, एक ही बात है। ठीक है, जनरली एक ही बात है, बट क्लियर कट आइडिया आपको है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पार्टिकुलर स्पेस को बोलते हैं जहां पर हमको इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? किसी पार्टिकुलर स्पेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी पार्टिकुलर स्पेस में किसी पार्टिकुलर जगह पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो बताता हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? अगर देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, तो हम क्या करेंगे? वहां पर जिस पॉइंट पर देखना है वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज को रख दो, उस पर कितना फोर्स लग रहा है बटे का वो चार्ज जिस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, टेस्ट चार्ज जो आप रखे हो, उसको डिवाइड कर दो, आपको आ जाएगा। या इन सिंपल आप याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी r डिस्टेंस पर कितना होता है? KQ/r²। इस फॉर्मूला को आप किसी भी हाल में नहीं भूलेंगे, याद रख लेंगे। पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r पर कितना होता है? KQ/r²। या पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, r डिस्टेंस पर कितना होता है? KQ/r²। ज्यादातर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म ही देखने को मिलेगा, इसलिए हम लिखा भी दिए पॉपुलरली नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट क्या होता है? फोर्स बटे का चार्ज, इसका मतलब न्यूटन बटे का कूलम बोल लो, या ये दो यूनिट हम आगे के चैप्टर में देखेंगे, इसको वोल्ट पर मीटर बोलते हैं या जूल पर कूलम्ब मीटर। ठीक है, किस तरह का क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन देख के पता चल रहा है, जिधर फोर्स उधर की तरफ डायरेक्शन। अगर ये निगेटिव चार्ज रहा तो फोर्स इधर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर की तरफ आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आगे डायमेंशन की बात करेंगे तो वहां से पता चलता है कि फोर्स बटे का चार्ज, फोर्स का डायमेंशन आपको रटा हुआ रहता है mLT⁻⁻2 बटे का चार्ज AT। तो वापस से सॉल्व करेंगे तो mLA⁻1 T⁻⁻3। ठीक, तो ये कुछ बेसिक्स बात था जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल लो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, हम इसको वेक्टर फॉर्म में एक बार डिफाइन करते हैं। तो लिखते भी हैं इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। चलिए सुनिएगा थोड़ा सा मेरी बात को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं और कैसे कैसे करना चाह रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट चार्ज है +Q, ठीक है, और यहां से हमको इस पार्टिकुलर P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम ये डिस्टेंस पता करेंगे। मान लेते हैं मेरे पास ये डिस्टेंस जो है ये r दिया हुआ है, तो इधर की तरफ एक वेक्टर बनाएंगे। वेक्टर का टेल चार्ज पर, वेक्टर का हेड जिस पॉइंट पर पता करना है उधर की तरफ। ठीक है, ज्यादा क्लियर तो बाबू तब होगा जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना? अभी सुनो बस बात को। ठीक है, हाँ, तो जिस पॉइंट पर पता करना उधर की तरफ एक वेक्टर बनाएंगे और उसका नाम दे दिए लेट से हम r वेक्टर। ठीक है, क्या बोले हम? वेक्टर के बारे में हम एक बात बोले आपको, क्या कि वेक्टर का हेड उस पार्टिकुलर पॉइंट पर होगा जहां हमको पता करना है, और वेक्टर का टेल जहां से चार्ज से, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं, यहां पर लाके रखें,
Q0। ठीक है, तो यहां से अब हम डिफाइन करेंगे क्या कि E वेक्टर बराबर क्या होगा, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े F वेक्टर बटे का Q0। आई होप क्लियर हो रहा होगा यहां तक बात। सबसे पहले अगर हम F वेक्टर का बात करेंगे तो आप बोलेंगे सर तो बच्चा वाला काम है, के Q1 Q2 बटे का R स्क्वायर इंटू Q0, ये तो मैग्नीट्यूड आया। अब हमको डायरेक्शन चाहिए, तो हम डायरेक्शन क्या बोलेंगे, आर कैप। सर आर कैप क्यों बोल रहे हैं, क्या आपको पता है के इज कांस्टेंट, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है बात, तो जो भी डायरेक्शन बनेगा वो तो पोजीशन वेक्टर ही बनेगा, तो हम बोल रहे हैं आर कैप। ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, आपको पता है कि ये यूनिट वेक्टर होता है कैप लगा हुआ, और यूनिट वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है क्या कि हमको डायरेक्शन बताना। कोई दिक्कत नहीं, और अच्छा से याद दिला देते हैं। आपको शायद याद होगा कि ए कैप को हम लोग क्या लिखते हैं, ए वेक्टर बटे का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, है ना। आई होप आपको याद आ रहा होगा कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। अगर मान लो कोई ए यूनिट वेक्टर है तो उसको हम डिफाइन करते हैं ए वेक्टर बटे का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है बात। अच्छा, एक बात और हम बोलना चाह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर जो है उसको हम आर लिख रहे हैं, ठीक है, कि इसका इस्तेमाल करेंगे हम अलग से। मैग्नीट्यूड मतलब ये डिस्टेंस जो है वेक्टर का, उसका मैग्नीट्यूड को हम आर लिख रहे हैं। क्लियर है, चलिए सुनते हैं बात को। आप अगर देखोगे ध्यान से तो Q0 से Q0 चला गया, तो ई वेक्टर कितना आ गया, देखिएगा ई वेक्टर बराबर के क्यू बटे का आर स्क्वायर इंटू आर कैप। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए के क्यू बटे का आर स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, आर कैप अगर ध्यान से देखोगे तो ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं, अगर ए वेक्टर के टर्म में लिखना चाह रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर बटे का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यहां पर इसको क्या लिखेंगे, आर वेक्टर बटे का मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर को हम पहले से मान चुके हैं कि वो आर है, तो उसका वैल्यू पुट करो यहां पर, ई वेक्टर बराबर के क्यू आर वेक्टर बटे का आर स्क्वायर इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर जो हम मान के चल रहे हैं आर है, उसका वैल्यू यहां लिखे। तो यहां से ई वेक्टर जो हमको आया वो आ गया के क्यू आर वेक्टर बटे का आर क्यूब। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में है। स्पेशल बात यह है कि आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर की तरफ है, सर आर वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है, जिस पॉइंट पर निकालना है उधर की तरफ ये हेड होगा, ये वेक्टर का हेड, जिस पॉइंट पर निकालना है उधर की तरफ वेक्टर का हेड होगा, और जहां से निकालना है मतलब यहां से चल रहे हैं तो ये वाला हमारा क्या होता है, टेल। आई होप ये बात आपको याद होगा। क्लियर है, तो क्या किया, मान लो क्यू चार्ज की वजह से हमको आर डिस्टेंस पर पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है वेक्टर फॉर्म में। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। वेक्टर का काम क्या है, जिस पॉइंट पर निकालना उधर की तरफ वेक्टर ड्रॉ कर दो, ठीक है। हम उसका नाम दे दिए आर वेक्टर और बोल दिए कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर है। वेक्टर बना लिए, और वेक्टर का जो हेड होगा उस पॉइंट पर होगा, और वेक्टर का टेल जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, खेल खत्म। पुट किए, बाकी बेसिक बात पता था, ई वेक्टर बराबर एफ बाई क्यू, एफ का फॉर्मूला लिखे, क्यू ये तो मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन के लिए क्या किया, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया, और वी वेरी वेल नो डेट क्या कि यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बटे का मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पार्टिकुलर वेक्टर, ठीक। आई होप ये बात आपको वेक्टर में क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो बस वहां से वैल्यू हम इसका पुट किए, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर को मान के चले आर, उसका वैल्यू रिप्लेस किए, और वहां से याद ये चीज आ गया, ठीक है। तो अगर हम आपसे दोनों टॉपिक जो अभी बताया आपको, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोलेंगे कि क्या याद रखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर फॉर्म में किसी भी पॉइंट चार्ज के वजह से आर डिस्टेंस पर क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, कहानी खत्म, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के वजह से आर डिस्टेंस में वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, तो के क्यू आर वेक्टर बटे का मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का होल क्यूब। फिर से बोल रहे हैं, के क्यू आर वेक्टर बटे का मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ये जो है बाबू ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। लिख भी देते हैं कि कल के दिन आपको डाउट ना हो, लो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का होल क्यूब। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा, वेक्टर आर वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, सर जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं उधर की तरफ हेड होगा, और जहां से चले हैं उधर की तरफ टेल होगा, कहानी खत्म, है ना। लेकिन हो सकता है कि आपको बहुत क्लियर ना हुआ हो इस बात में, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप पेशेंस रखो, अगला लेक्चर जो आपको न्यूमेरिकल्स पर मिलेगा उसमें सारा बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया बात। तो दो ही बात दिमाग में सेट करना अभी से, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के वजह से
किसी r डिस्टेंस पर स्केलर फॉर्म में क्या होता है k क्यू बाई आर स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में क्या होता है k क्यू r वेक्टर बटे का मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर का होल क्यूब। वहां स्क्वायर होता है, यहां पर होल क्यूब होता है। ठीक है, k क्यू r वेक्टर बटे का मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर का होल क्यूब। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक है, समझते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। आई होप आप दिमाग लगा लिए होंगे क्या करना है हमको, है ना, बट फिर भी हम करते हैं। सुनिए, हम स्टार्टिंग में क्या लिखाए थे, आपको एक बात बताइएगा, आपको लिखाए थे क्या कि E वेक्टर बराबर क्या F वेक्टर बटे का कोई भी टेस्ट चार्ज था तो Q नॉट। ठीक है, अभी हम किसी जनरल चार्ज Q के लिए डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, E वेक्टर बराबर F बाई Q, ये रिलेशन आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू E वेक्टर। ठीक है, हो सकता है कि किसी बच्चा को Q नॉट का आदत है तो लो भाई Q नॉट लिख देते हैं, F वेक्टर बराबर Q नॉट इंटू E वेक्टर। ठीक है, ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में। ठीक है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, Q इंटू E। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स F है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, F बटे का Q। कहानी खत्म। ठीक, इसको दो तरीका से समझते हैं। सबसे पहला तरीका में मान लेते हैं कि चार्ज आपका पॉजिटिव है। ठीक है, चार्ज आपका पॉजिटिव है, या इन सिंपल लिख लो Q नॉट ग्रेटर देन 0। ठीक, और दूसरा इसमें समझते हैं क्या कि चार्ज आपका निगेटिव है। ठीक है, Q नॉट लेस देन 0, या इन सिंपल लिख लो चार्ज आपका निगेटिव है। तो इस दोनों बात का कंक्लूजन क्या होता है, ये बात क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या रिलेशन होता है सर, F बराबर Q इंटू, याद रखना F बराबर Q इंटू। ठीक, बढ़िया। अच्छा, अगर चार्ज आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एगो ही लिखते हैं काहे दो को लिखेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, और यहां पर एक चार्ज पड़ा हुआ है Q नॉट। ठीक है, तो हम ऐसा बोलते हैं क्या कि इस Q नॉट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और फोर्स लग कितना रहा होगा, तो आप समझ गए फोर्स लग रहा होगा Q नॉट इंटू का E। ठीक है, तो एक बात आप देख गौर कर पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स जो होता है वो आपस में पैरेलल होता है। ये कब होता है, जब आपका चार्ज पॉजिटिव होता है। आई होप बात समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे हैं, अभी यूनिफॉर्म ही करेंगे, है ना, अभी तो उतना डिटेल में गए भी नहीं है डिस्कशन पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इस तरह से मान लो चल रहा है, और वहां पर अगर हम एक पॉइंट चार्ज को रख दिए Q को, तो उसके ऊपर अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा, और कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू E। कहानी खत्म। ठीक है, अच्छा इसमें समझते हैं, मान लेते हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, वापस से हम इसमें चार्ज रखें, लेकिन इस बार जो आपका Q नॉट है वो Q नॉट नहीं है, वो माइनस का Q नॉट है, मतलब आपका चार्ज निगेटिव है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि सर इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, और फोर्स कितना लगेगा, माइनस का Q नॉट, तो माइनस को तो हम डायरेक्शन में रिप्लेस कर दिए, तो हम क्या बोलेंगे, Q नॉट इंटू का E। क्लियर है। तो अगर आप गौर कर रहे होंगे एक बात को, क्या कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है लेकिन चार्ज निगेटिव होने की वजह से फोर्स इधर लग गया, इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स आर एंटी पैरेलल। कब, ये तब है जब आपका चार्ज निगेटिव है। कोई दिक्कत नहीं, आप समराइज कर दे, पूरा टॉपिक को सम कर दे, क्या बोलना चाह रहे हैं हम, सिर्फ इतना बोलना चाह रहे हैं कि अगर किसी Q नॉट चार्ज को हम E इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है F बराबर Q इंटू E, सॉरी Q नॉट इंटू E। ठीक है, अगर किसी Q नॉट चार्ज को E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है डेट इज Q नॉट इंटू E। ठीक है, अगर Q रखा जाएगा तो Q इंटू E, कहानी खत्म। अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, या इन सिंपल बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स आपस में पैरेलल होगा। ठीक, अगर आपका चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर की तरफ होगा उसके उल्टा डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, या इन सिंपल बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स आपस में एंटी पैरेलल होगा। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है बात। लेकिन ये बात आप किसी भी हाल में भूलेंगे नहीं कि अगर कोई Q चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है डेट इज Q इंटू E।
ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे आखिरी कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और जैसे ही ये शब्द बोल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, आपको समझ में आ गया होगा सर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नाम का चीज तो हम फोर्स में ही पढ़े थे। हाँ बिल्कुल बाबू, वही चीज है, बस वहां फोर्स था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और कुछ फर्क नहीं आएगा। ठीक है, छापिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, या हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या मतलब होता है? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, सुनिए। ये सेम कॉन्सेप्ट में आप अपने नोट्स में देखिएगा, हम आपको फोर्स वाला में सेम कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, तो हम सारा डेफिनेशन तो लिखाएंगे नहीं, बस हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो समझा देंगे, है ना, सवाल के थ्रू ज्यादा क्लियर होगा। सुनिए, जैसे मान लीजिए हमको, मेरे पास ढेर सारा चार्ज है, ये है Q1, यहां पर है माइनस का Q2, यहां पर है माइनस का Q3, और यहां पर मान लेते हैं मेरे पास चार्ज है Q4। ठीक है, और हमको किसी इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना इस चारों चार्ज के वजह से। तो आप समझ गए कि सर चार्ज पता है, डिस्टेंस खाली पता चल जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे KQ1 बटेका R स्क्वायर, KQ2 बटेका R स्क्वायर, KQ3 बटेका R स्क्वायर, KQ4 बटेका R स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, आपका नेट आंसर आ जाएगा। बट डायरेक्शन को ध्यान देना पड़ेगा। डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे आएगा? तो मन ही मन सोचो, लेकिन आगे सोचेंगे, अगर डायरेक्ट करेंगे हम, अभी पहला बार है तो सोचते हैं सर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर हमको डायरेक्शन पता करना है, तो हम क्या करेंगे? मन ही मन सोचो, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला के यहां पर रखे, तो यहां पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को ला के रखे तो ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये इसको रिपेल करेगा, और ये इसको रिपेल करेगा, इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ, अगर फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ। ठीक है, थोड़ा कम समझ में आया, फिर समझते हैं। इसके वजह से, अगर हमको इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पर पता करना है, तो हम क्या करेंगे? मन ही मन एक पॉजिटिव चार्ज को यहां पर लाके, यूनिट पॉजिटिव छोटा सा टेस्ट चार्ज को लाके यहां पर रखे, जो खास करके पॉजिटिव होता है अपना, है ना, उसको लाकर यहां पर रखे हम। बढ़िया सर, जैसे ही रखे तो हमको समझ में आ रहा है ये निगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, इसका मतलब एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन उधर की तरफ होगा, निगेटिव चार्ज की तरफ, और अगर फोर्स का डायरेक्शन उधर की तरफ तो उधर की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। क्लियर है, समझ में आ गया? तो अगर हम इन सिंपल बनाए तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते E1 आया, और इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ होगा। कैसे कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं? मन ही सोच लो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव रिपेल करेगा, इसका मतलब फोर्स इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। ठीक, E2 की वजह से बात करेंगे तो E2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, E2। ठीक, अगर इसके वजह से बात करेंगे तो समझ में आ गया आपको सर, यहाँ निगेटिव, और मन में सोचेंगे यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब E3 इधर की तरफ। ठीक, अगर E4 का बात करेंगे तो आप समझ गए सर, E4 का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। क्लियर? क्यों? कहे कि सर ये पॉजिटिव, और मन में सोचे कि हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज ला के रखे, इसका मतलब पॉजिटिव आपस में क्या कर रहा है? एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो इसके वजह से फोर्स इधर, और फोर्स इधर, उधर की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। फिर खत्म। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन सिंपल अगर हम बोलेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वेक्टर फॉर्म में, है ना, कि डायरेक्शन को भी कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1। ठीक है, ऐसे ना लिख के E1 ना लिख के ऐसे लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q3 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q4, सब वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, 50 को चार्ज होगा तो सबको जोड़ देंगे, कहानी खत्म। बस अपने को डिस्टेंस पता होना चाहिए, सारा काम कर लेंगे। क्लियर है? एग्जैक्ट याद करो, फोर्स में यही काम किए थे बाबू हम लोग, क्या कि एफ नेट क्या होता है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर, इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से, सब के वजह से जो वेक्टर सम होता है, उसी सम को पार्टिकुलर पॉइंट पर नेट फोर्स पता चलता है। तो सब के वजह से जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का सम होता है, उस सम का एडिशन मिलने के बाद हमको उस पार्टिकुलर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाता है, और इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोल सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्लियर है? तो हम क्या बोल सकते हैं? द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट इन दैट पार्टिकुलर एरिया इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड
इन वेक्टर फॉर्म, कहानी खत्म। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, दैट्स इट। ठीक है, वही बात तो लिखे, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पार्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म, कहानी खत्म। ठीक है, बाकी तो फॉर्मूला आपको पता है इसके, अगर EQ1 क्या होगा तो सर F बराबर KQ, कि यहां टेस्ट चार्ज कितना है उस बात पे तो डिपेंड करता नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या बोलेंगे KQ बटे का डिस्टेंस का स्क्वायर, कहानी खत्म। ठीक है, तो ये सारा थ्योरी था जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको आना चाहिए था, है ना। एक लास्ट बात छूट गया अपना जल्दी जल्दी में, हम बस आपको बताना चाहते हैं, सुनिए। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का ग्राफ बनाएंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R ग्राफ अगर हम बनाना चाहेंगे तो आई होप बड़ा आसान है, आप बना लोगे, है ना, हम बना देते हैं। अगर आप देखोगे तो रिलेशन पता होना चाहिए E और R में, तो पॉइंट चार्ज की वजह से क्या आता है KQ बटे का R स्क्वायर। यहां से ये भी हम बोल सकते हैं कि अगर हम R को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, है ना, और अगर हम R को घटाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। शर्त यह है कि चार्ज को अपन कांस्टेंट रख रहे हैं। और ग्राफ कैसा आएगा देखना, ग्राफ जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का जो ग्राफ आएगा वो आप देख रहे हैं पावर 2 है ये, है ना, तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। ठीक है, फोर्स के लिए भी आप बना सकते हैं, F बड़ा का वैल्यू क्या होता है KQ1 Q2 बटे का R स्क्वायर, तो वापस से फोर्स वर्सेस R का भी ग्राफ इस तरह से आता है। क्लियर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना भी पॉसिबल थ्योरी था, चाहे वो जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव में हो, चाहे वो नीट के पर्सपेक्टिव में हो, चाहे जेई मेंस के पर्सपेक्टिव में हो, चाहे बोर्ड के पर्सपेक्टिव में हो, कहीं पर भी कोताही नहीं की हम आपके लिए, सारा सब कुछ, इवन की बहुत जगह देखते हैं, जनरली हम भी पढ़ते हैं, कहीं पढ़ाते हैं, तो थ्योरी ऊपर ऊपर उड़ा दिया जाता है, मेन बात है न्यूमेरिकल्स पे आता है, लेकिन हम किसी भी रूप से कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। मेरे समझ से जो जितना मेरे को नॉलेज है, मेरे को उतना अनुभव तो है नहीं, थोड़ा बहुत अनुभव है, बट जितना भी अनुभव है उसके बेसिस पर हम आपके पास कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए, कि वन टाइम सॉल्यूशन हो आपका ये लेक्चर। ठीक है, तो अगला जो लेक्चर मिलेगा आपको, अगला लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड पर कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर रहेगा। फिलहाल के लिए हम इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको कोई सजेशन लगता है कि वीडियो में देना चाहिए कि सर यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा और अच्छा से बता दीजिए एंड सो ऑन, तो आप फ्रीली हमको बता सकते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा, है ना, हमको खुद पे काम करते हुए। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। और जैसा कि हम हमेशा बोला करते हैं, किसी भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो, मस्त रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और अपना काम करते रहो। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। फिलहाल आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा।